में हो और दीदी का योजना ये एक एरिया है जहाँ पे द्वारे सरकार जैसा कैंप भी काफ़ी बार लोगों के लिए लगाया जाता है। तो ये एरिया के लोग जो है ये 61 वार्ड के लोग यहाँ आकर खुद नोटिस विटनेस करते हैं कि क्या दीदी का 12 महीना हो या सुख हो दुख हो या दीदी का योजना हो, इसी एरिया से लोगों पर याद करते हैं। देखिए आप आज देख ही रहे कि 61 वार्ड में लोगों का एक हुजूम, एक जन सैलाब, और सभी हमारे वार्ड के लोग हैं, यही नहीं कि कोई बाहर के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं, सब वार्ड के लोग हैं। तो यही खास बात है आज के हमारे रैली का कि पूरे लोगों ने आके आज ये साबित, ये गुहार, ये पुकार लगा दिया कि हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी छिलम आची थाकबो। मोदी सरकार ने लालच देने की कोशिश की, 3,000 रुपये देने की बात कही है, क्या लगता है? देखिए मोदी सरकार ने 3,000 क्या 15 लाख देने का भी बात कहा था, 2 करोड़ नौकरी देने का भी बात कहा था। मोदी सरकार ने बहुत कुछ काला धन लाएंगे विदेश से। आज उनके गुजराती दोस्त पूरे काला धन लेके देसी से भाग गए। 2014 के बाद से आज 2026 हुई है, अभी तक का उनके गुजराती दोस्त को मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, किसी को वो पकड़ नहीं पाए। क्या वादा अदा करते हैं? वादा जो वादा करते हैं वो उससे बाद में बोलते हैं चुनावी जुमला। तो क्या वादा करेंगे? देखिए यहाँ एक ही मैजिक है, श्रीमती ममता बनर्जी, ममता मैजिक चलेगा और कोई मैजिक नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, हमारी सरकार है, योगी ने कहा है। योगी ने इससे पहले 2016 में भी यही बात कहा था। तो वो अपना ट्रेंड यूपी में रखे। यूपी में देखिए 2024 में यूपी के लोगों ने भी योगी को हाफ कर दिया है। आने वाला 2027 में यूपी में मुझे पूरा यकीन है कि यूपी के लोगों ने ऐसे पापी मुख्यमंत्री को पूरा साफ कर दिया है। 4 मई दीदी गई, जो स्लोगन ये लोग लगा रहे हैं जी, क्या कहना चाहिए? क्या स्लोगन? 4 मई दीदी गई, 4 में 4 बार, फिर एक बार ममता बनर्जी, चौथी बार। जी हाँ, क्या बात? हाँ, तो जिस तरीके से देखा गया है कि आप लोगों में काफ़ी जोश है और बीजेपी के कई कैंडिडेट हैं जो इससे पहले इलेक्शन हो चुका है, क्या लगे उस पर रिजल्ट क्या आने वाला है फर्स्ट फेज़ में? देखिए फर्स्ट फेज़ में जैसे कि हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने सेंचुरी बना लिया है और बीजेपी 25 के नीचे है। तो दूसरा फेज़ में तो मैं समझता हूँ कि देखिए पहला फेज़ में हम लोग बीजेपी वाले को ऑक्सीजन से वेंटिलेटर में डाल दिए है। अब दूसरे चरम के लोग माने बालीगंज के लोग और जहाँ इलेक्शन है, साउथ कैलकाटा हो, नॉर्थ कैलकाटा हो, पूरे बंगाल में जहाँ भी इलेक्शन है, दूसरे चरम के लोग अपने मतदाता देकर, अपना वोट देकर बीजेपी को वेंटिलेटर से हटाकर बंगाल से भगाने का काम करिए। कह रहे हैं कि जो तो करो हमला जितने बंगला। हाँ। तो इसमें स्लोगन से वो बहुत घबराए हुए हैं और बहुत घबरा के लोगों तो को परेशान करे। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो स्लोगन है, जो तो करो हमला आबार जीत पे बंगला और जय बंगला, ये स्लोगन से क्या, ये स्लोगन का मतलब क्या है? ये स्लोगन का मतलब है कि दीदी को 9, दीदी का योजना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, नफरत का राजनीति को ठुकराना। और ये स्लोगन से जो हाफ पैंट वाला आरएसएस का होता है ना, वो लोग का पैंट का पतलून ढीला हो जाता है। तो ये स्लोगन का असली मानी यही है कि जय बंगला। अनुराग ठाकुर मछली खाने पे मजबूर हो गए हैं, क्या कहते हैं? तो मछली खाने के बाद भी बोल रहे कि इसमें प्याज नहीं था, इसमें यही नहीं था। तो देखिए वो लोग बेशरम लोग हैं, बीजेपी वाले जो है बेशरम लोग हैं। देखिए एक तरफ मंदिर मस्जिद का राजनीति करते हैं, दूसरे तरफ मीर जाफर बंगाल के गद्दार हुमायूं कबीर साहब को 1,000 करोड़ का फंड देते कि मस्जिद बनाओ। किस लिए? ताकि किस तरफ बीजेपी का रास्ता क्लियर हो, थोड़ा बहुत वोट काट ले। पर बीजेपी उनका भी पर्दा फाश हो चुका है। और जिस तरह देखिए हुमायूं कबीर साहब जो बिना टोपी या बिना दाढ़ी वाले, बिना ईमान वाले मुसलमान हैं, जो 1,000 करोड़ का डील कर रहे थे मुसलमानों को वोट का कि बीजेपी का लिए फ़ायदा पहुंचा दे। तो आप सोचिए एक तरफ दाढ़ी वाला टोपी वाला भी मुसलमान, MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पूरे इंडिया में बीजेपी का एजेंट बनकर घूमता फिरता है, इलेक्शन के समय लोगों का वोट काट कर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाता है। तो बीजेपी और ये उनके बी और सी टीम का पर्दा फाश हो चुका है। एक चरण में हम लोग ऑलरेडी सेंचुरी पार कर चुके हैं। अब देखिए कंपटीशन बीजेपी और उनके खुद BRC वाली टीम में कि सेकंड और थर्ड बंगाल में कौन आने वाला है। फर्स्ट में हम लोग हमेशा गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी देखा गया है तो सीधे स्कैम पे उतर गए, बोले कि देखिए टीएमसी के लोग स्कैम करते हैं। देखिए बोलने नहीं चाह रहे थे। अब राहुल गांधी के ऊपर भी हमको शक का नज़र से देख रहे कि वो कहीं अपने फैमिली, अपनी बहन या अपने बहनों को तो नहीं बचा रहे हैं। बहुत स्कैंडल रहा है, बहुत सारा उन लोगों का ये रहा है। यही तो वही तो एजेंट तो नहीं बन गए बीजेपी का। खुद राहुल गांधी टीवी देखिए, राहुल गांधी एक ही बात बोल रहे कि ममता बनर्जी ने बीजेपी वालों को जगह दिया। अब आप आंकड़ा में बात कीजिएगा, 2011 में हम लोग ने सरकार बनाया, लोगों का आशीर्वाद से हमारी नेत्री ने सरकार बनाया, हमारा सीट था 170+, ठीक है। उसके बाद 2016 में हम लोगों ने सरकार बनाया, हमारा सीट हुआ नियर अबाउट 203 समथिंग। उसके बाद 2021 में भी हम लोगों ने तीसरा बार श्रीमती ममता बनर्जी का सरकार बनाया, लोगों के आशीर्वाद दुआ से हम लोगों का सीट हुआ है 216। तो सीट किसका बढ़ रहा है? तृणमूल कांग्रेस का बढ़ रहा है, श्रीमती ममता बनर्जी का बढ़ रहा है। बंगाल में कांग्रेस के MLA कितने हैं? 0। CPIM के MLA 0 है।
तो आज जो बीजेपी के और पाखंडी के जो बीजेपी सरकार के जो एमएलए यहाँ बंगाल में बैठे हुए 70 सीट में, ये उन्हीं का बी टीम कांग्रेस की सीट में है और सीपीएम का टीम सीट में, क्योंकि हम लोग सीट तो बढ़ते गया है। सीट अगर घटा है तो राहुल गांधी के पार्टी का कांग्रेस का घटा है, हम लोग का नहीं घटा। तो ये राहुल गांधी का ये बात फर्जी है और वो हमको लग रहा है कि आप, मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा, उनको ये सब सूट नहीं करता था। वो सीधा सीधी, कांग्रेस में भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो खुल्लम खुली हमारी नेत्री का सपोर्ट करे या बोल ली कि देखिए एक नारी हवाई चप्पल सूती साड़ी, एक नारी पूरे बीजेपी के सिस्टम पे भारी है। जो डिलीटेड हुए हैं नाम, उनका क्या होगा, कितना अफसोस आपको? देखिए यही तो एक बीजेपी का साजिश था। बीजेपी का जो गुब्बारे का हवा निकला 2024 में, पूरे इंडिया के अवाम ने बीजेपी का गुब्बारे का हवा निकाल दिया अच्छे से। अब गुब्बारे में हवा देने का काम कौन कर रहा है? ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाटुकार्तू मीडिया, उनका दो भाई अदानी अंबानी। 24 में जनता ने नकारा, देश की जनता ने। उनका दावा था 400 पार, 300 से भी नीचे में आके गिर के सरकार नहीं बना सके। जबरन सरकार बनाए हुए, 2 लाठी के सहारा में, एक नीतीश बाबू, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। जिस दिन ये लाठी का सहारा हटा उस दिन दिल्ली से भी वो भाग जाएंगे। तो ये जो बीजेपी का फर्जी मुखड़ा है, तो ये बीजेपी का फर्जी मुखड़ा भी देखिएगा 2026 का चुनाव में हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का आशीर्वाद से। और उसके बाद देखिए तब गुब्बारा से हवा निकला है, तो बीजेपी जो होता है ना एक चिराग, अलादीन का चिराग आप सुने होंगे, तो बीजेपी ने अलादीन का चिराग घसा। कहाँ पे घसा? पार्लियामेंट में घसा। बिल पास किए, जबरन बिल पास करके लाते हैं, मुखिया बनाते हैं इलेक्शन कमीशन का। किसे? गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन के चीफ गणेश कुमार चोर है। गणेश कुमार को मुखिया बनाकर बीजेपी पार्टी 2024 के बाद जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वो सभी स्टेट में जबरन दिन दहाड़े डेमोक्रेसी का खून कर डेमोक्रेसी का हत्या कर गलत घोट कर अपना सरकार बनाती, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छत्तीसगढ़, जो भी स्टेट में इलेक्शन 2024 का बाद। आप बीजेपी वालों ने गणेश कुमार को ये दे दिया, क्या सौंपा है कि जाइए बंगाल, जिंदा लोगों को मारा गया है, जेन्युइन वोटर का वोट काटा गया है, जेन्युइन वोटर का वोट काटा गया है। आप बोले जिन लोगों का पास क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट है, जिन लोगों का पास पासपोर्ट होल्डर है, जिन लोगों का पास क्लास 10 का ये है एडमिट कार्ड है, वो लोगों का ही वोट काटा गया। हमारे इलाके में ऐसे भी वोटर है, 1-2 वोटर है कि जिन लोगों का वोट काटे, वो लोगों के पास पासपोर्ट भी है, वो लोगों के पास आधार भी है, वो लोगों के पास राशन भी है, वो लोगों के पास जन्म का भी कागज़ है। तो किसका गलती है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आप लोगों को चूना लगा रहे हैं। बंगाल के लोग इतने अनपढ़ नहीं है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। 2026 4 बार में हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी और 250 सीट का एक बड़ा मैंडेट लाकर बंगाल में हम लोग 2026 में पूरा बीजेपी को साफ करने जा रहे हैं। 2029 में पूरा आवाज़ आएगा इंडिया से कि ममता बनर्जी पार्लियामेंट हो, पूरे हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे साथ हैं। बैंड बजेगा या डीजे बजेगा, ये बताएं पहले। 4 में पहले हम लोग बंगाल के लोग हैं। 4 में पहले हम लोग रविंद्र संगीत बजाएंगे, उसके बाद रविंद्र संगीत बजने के बाद हम लोग इस बार डीजे हम लोग भी ज़रूर बजाएंगे, क्योंकि देखिए 4 महीने से हमारे लोग भूखे प्यासे लोगों का SIR में जो कैंप लगा कर काम किए हैं, लोगों का वोट बचाने के लिए जो हमारी नेत्री ने काम किया सुप्रीम कोर्ट जाकर। और सोचिएगा हमारी नेत्री सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, 90 लाख वोट काटा गया है। कितना वोट काटा जाता है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में तो बहुत वोट काटा गया है। वो क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी वो लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब हमारी नेत्री सुप्रीम कोर्ट जाती है, गुहार लगाती, पुकार लगाती है बंगाल के लोगों का वोट बचाने के लिए, तो उसके बाद फिर ये वैल्यू देते हैं इसको, फिर ये लोग एडमिट करते हैं कि हाँ अब हम ये एडमिट कार्ड को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले वो एक्सेप्ट नहीं। तो हमारी नेत्री अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो सोचिए कितना वोट करता। तो बंगाल के लोग बहुत जागरूक है, तो डीजे भी बजेगा, क्योंकि 4 महीने से हमारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है लोगों का सवाल में। बैंड किसको बजाएंगे? बीजेपी वालों को बैंड बजाएंगे। देखिए यहाँ पर आप बोले असली बात, यहाँ पर सब नकली पार्टी वाले घूम रहे हैं। कोई बीजेपी का जर्सी पहन कर घूम रहा है, कोई हमारा TMC का भी जर्सी पहन के बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। तो यहाँ पर पार्टी में किसी का दम नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी 2000 ये ऐसा वार्ड है जहाँ पर CPM वाले को भी टिकने नहीं दिया है जनता ने। 35 साल में CPM वाले ने भी यहाँ कभी नहीं टिका है। तो यहाँ पर कोई किसी में दम नहीं। हम लोग किसी का क्या डीजे बजाएंगे? वो लोग रोज़ अपना खुद से डीजे बजाते सुनते, हम लोग एंजॉय करेंगे और वो लोग को भी गाना सुनाएंगे कि आप आइए गाना सुनिए, आनंद लीजिए। और कुछ हम लोग